राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी हिंदू चैनल पर। जब विचार भटकते हैं तो जीवन की दिशा भी डगमगाने लगती है। मन चंचल है, ये हर क्षण कुछ नया सोचता है। कभी पीछे की दुखों में उलझता है तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता है। और ऐसे ही अनगिनत विचारों के इस भंवर में हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। किंतु जब ये भटकता है, मन शांत नहीं होता, तब जरूरत होती है उस शाश्वत वाणी की जिसने युद्ध भूमि में भी एक विचलित योद्धा को आत्मज्ञान दिया। श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण की वाणी कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो अंधकार में भी प्रकाश की तलाश करती है। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही प्रियजनों को देखकर कमजोर पड़ गए, तब कृष्ण ने उसे सिर्फ युद्ध का आदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई बताई। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमारे विचार जब भटकते हैं तब हमारे भीतर का अर्जुन हताश हो जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। और ऐसे समय में अगर हम ध्यान से श्री कृष्ण की वाणी को सुने तो वो कहते हैं, जिसे तू अपना समझता है वो वास्तव में तेरा नहीं। तू इस संसार में अकेला आया था और एक दिन अकेला ही जाएगा। यह वाणी मन को नहीं डराती, बल्कि उसकी सीमाएं समझाती है। जब विचारों में दुख का पहाड़ टूटे तो श्री कृष्ण की ये बात गूंजती है, दुख में तू क्यों रोता है, सुख में क्यों इतराता है। जो आया है वो जाएगा ही, इसलिए तू बस अपना धर्म निभा। यह धर्म क्या है? सिर्फ पूजा पाठ नहीं, यह धर्म है सत्य बोलना, दूसरों की भलाई करना, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाना और अपनी आत्मा के स्वर को सुनना। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आज के दौर में जब लोग हर असफलता को अंत मान लेते हैं, तब कृष्ण की वाणी जीवन का पुनर्जन्म बनती है। वो कहते हैं, तू क्यों डरता है, किससे डरता है, तेरा क्या गया तू जो रोता है, तू क्या लाया था जो खो गया। जो किया है वही पाया है, जो करेगा वही मिलेगा। जब विचार भटकते हैं तो हमारे भीतर एक शोर मचता है, काश ऐसा होता, काश वैसा ना होता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी नहीं भीतर की अवस्था है। जब तू भीतर से स्थिर हो जाएगा तब तू सबसे कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा सकेगा। तू किसी के शब्दों से नहीं, अपने संकल्पों से बनेगा। और श्री कृष्ण तुझे यही संकल्प देते हैं, हे अर्जुन, तू आत्मा है, नाशवान नहीं। यह शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा तो अमर है। जब विचार तुझे यह सोचने पर मजबूर करे कि तेरा जीवन व्यर्थ है, तब श्री कृष्ण तुझे याद दिलाते हैं, हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई है। तू किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, तू एक ईश्वर की योजना है। उनकी वाणी में कठोरता नहीं, करुणा है। वो तो न डराते हैं न ही दबाते हैं, वो तो तुझे खुद से मिलवाते हैं। जब तू अपने आप से पूछता है, मैं कौन हूँ, वो कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू क्षणिक नहीं, तू सनातन है। विचारों की भटकन तब और बढ़ जाती है जब तुलना शुरू होती है, वो मुझसे बेहतर है, मैं क्यों पीछे रह गया। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म में मरण भी श्रेष्ठकर है, पराय धर्म में सफलता भी भय लाती है। यानी तू वही कर जो तुझे सही लगे, दूसरों की राह मत देख, अपना पथ पहचान और उसी पे चल, चाहे पूरी दुनिया तुझ पर हंसे। कभी तू रोता है क्योंकि लोग तुझे समझ नहीं पाते, पर श्री कृष्ण की वाणी तुझे समझने का नहीं, स्वीकार करने की शक्ति देती है। हे अर्जुन, तू साक्षी बन जा, सब देख सब जान, पर उसमें उलझ मत। उनकी यह वाणी तुझे शांति देती है। तू राग देश से परे हो जा, सुख दुख में सम रह, तभी तू मुक्त होगा। आज विचार जब मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना और दुनिया की तेज रफ्तार में फंस जाते हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी एक वीरान बन जाती है, एक ठहराव, एक गहराई, जहां तू अपने भीतर झांक सके। वो कहते हैं, जब मन चंचल हो तो ध्यान कर, जब हृदय अशांत हो तो नाम जप, जब जीवन अधूरा लगे तो सेवा कर। जीवन तेरा है, पर समाधान केवल तेरे मन के भीतर का। श्री कृष्ण बाहर नहीं, वो तेरे अंतर मन की वो आवाज है जिसे तू अक्सर नजरअंदाज करता है। और जब तू उस आवाज को सुनता है तो तेरे सारे सवाल अपने आप मौन हो जाते हैं। वो कहते हैं, अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही बात हीरे की तरह कीमती है। जब तू इससे बंध जाता है तो हर असफलता भी तुझे भीतर से मजबूत बनाती है। कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं, जीवन का विज्ञान है। मनुष्य होने का, आत्मा को जानने का, इस संसार में रहते हुए भी संसार के ऊपर उठने का। वो तुझे सिखाते हैं कैसे रोते हुए भी मुस्कुराना है,
कैसे खोते हुए भी खुद को पाना है, कैसे शून्यता में भी पूर्णता को देखना है। इसलिए जब विचार भटके तो श्री कृष्ण की वाणी सुनो, बैठ जाओ शांत होकर, भीतर की आंखें खोलो, उस वाणी को महसूस करो जो कहती है मैं समय हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तू मेरी ही अभिव्यक्ति है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और बस तब विचार भटकते नहीं, वो प्रभु की ओर मुड़ते हैं। विचार की दिशा बदलती है, भ्रम से ज्ञान की ओर, और तेरा जीवन एक साधारण कहानी नहीं रह जाता, वो एक दिव्य यात्रा बन जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन की गाड़ी किसी मोड़ पर आकर रुक गई हो, हर दिशा धुंधली लगे और भीतर का एक ऐसा शोर हो जिसमें खुद ही आवाज दब जाए। विचार तेज आंधी की तरह मन को इधर उधर उड़ा ले जाए और इंसान खुद ही पराया हो जाए। ऐसे समय में जरूरत होती है उस दिव्य मौन की जो केवल श्री कृष्ण की वाणी में सुनाई देती है। कृष्ण की वाणी कोई शास्त्र की पंक्ति भर नहीं होती, वो जीवन की हर उलझन का सरल समाधान है। जब अंदर सवालों की भीड़ लगी हो, मैं क्या करूं, क्यों हो रहा है ऐसा, तब कानों में गूंजती है उनकी मधुर परंतु सशक्त वाणी। अपने कर्तव्य से भाग मत, भले ही राह कांटों भरी हो, क्योंकि वही तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगी। तू सोचता है कि दूसरे खुश क्यों हैं और मैं क्यों नहीं। तेरी आंखें दुनिया की सफलता देखती है, लेकिन तेरा हृदय बेचैन है। और तभी कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों की राह क्यों देखता है, तेरा मार्ग तुझसे शुरू होता है और तुझ में ही खत्म होता है। जब मन थक थक कर गिर जाता है, जब मन थक कर गिरता है, जब उम्मीदें चूर चूर हो जाती है, जब अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण की यह वाणी जीवन में डूबती नैया को फिर से तैरना सिखाती है। हर दुख एक संदेश है, हर रुकावट एक अवसर है और हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। श्री कृष्ण का ज्ञान गीता तक सीमित नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से टूटा है लेकिन बाहर मुस्कुरा रहा है। वो कहते हैं, तू वही है जो तू सोचता है, अपने ही विचारों से तू स्वर्ग बना सकता है या नरक रच सकता है। तेरा मन जब पुरानी यादों में उलझा रहे, जब तू पीछे देख देख कर आज को गंवाने लगे, तब श्री कृष्ण की यह चेतावनी झंकृत होती है। वर्तमान ही तेरा सबसे बड़ा उपहार है, बीते कल का उलझना सूरज की ओर पीठ करना है। तू भागता है कभी दौलत के पीछे, कभी इज्जत के लिए, कभी अपने स्वीकृति पाने के लिए, पर क्या मिला? थकान, उलझन, खालीपन, शायद हाँ। और इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं, जैसे कोई दीपक हवा में टिमटिमाता है, वैसे ही मन अस्थिर है, पर जब तू इसे साध ले तो स्वयं ही प्रकाश बन जाता है। विचारों की उथल पुथल में जब रातें नींद खाली हो जाए, तब श्री कृष्ण की यह बात याद आती है, जिसे तू खोने से डरता है वो कभी तेरा था ही नहीं, और आज तेरा है वो किसी से छीन नहीं सकता। तू दुख में डूबा होता है क्योंकि तू स्व से जुड़ नहीं पाया। तू बाहर की आवाजें सुनता रहा, अंदर की पुकार अनसुनी रह गई। और कृष्ण कहते हैं, तू खुद को जाने बिना दुनिया को समझाने निकला है, पहले अपने आप से मिल, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण की हर बात गहरी है लेकिन बोझिल नहीं, उनकी भाषा कठिन नहीं, केवल स्पष्ट है। वो तुझे डराते नहीं बल्कि उबारते हैं। कहते हैं, हर कर्म तुझसे है लेकिन फल मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। जब तू खुद नहीं जानता, ये जीवन का सौदा नहीं है, यह एक यात्रा है। और जब राह कठिन हो तो मुझे अपनी पीठ पर नहीं, अपने भीतर के विश्वास पर टिकना होगा। वो विश्वास जो कृष्ण की वाणी से उपजता है। कभी कभी तू खुद को एक खोई हुई आत्मा समझता है, पर कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, तू भटकता नहीं है, तू बस थोड़ी देर सो गया। जब जाग और देख तेरे भीतर क्या शक्ति छिपी है। शब्दों से नहीं, सन्नाटों से संवाद करने वाले कृष्ण तेरे चुप रहने पर भी तुझसे बात करते हैं। उनकी मौन वाणी तुझे पुकारती है, तू रुक क्यों गया? क्या तुझ में अब भी साहस नहीं बचा? परंतु वो तुझे दुत्कारते नहीं, वो सहारा देते हैं। वो पूछते हैं, क्या तू जानता है कि हर अंधकार तुझे प्रकाश की ओर ढकेलता है? मनुष्य तभी हारता है जब वो अपने विचारों को नियंत्रण देने लगता है। विचारों को साधने का मार्ग केवल एक है, श्री कृष्ण की स्मृति। जब तू उनके स्वरूप को मन में रखता है, तब तू केवल देखता ही नहीं, समझने लगता है। कृष्ण तुझे बतलाते हैं, तू कर्म से बंधा नहीं, तू मोह से बंधा नहीं। इस मोह को तोड़ और फिर देख, तेरा जीवन क्या कुछ नहीं बन सकता। हर बार जब तू किसी असंभव को देखकर रुकता है, वो कहते हैं तेरा भय ही तेरा पहला शत्रु है।
और तू वध कर सकता है केवल एक विचार से। और यही तो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। मन को जीतो, संसार अपने आप झुक जाएगा। तू कुछ भी नहीं खोता जब तू उन्हें याद करता है, बल्कि तब तुझे वो मिल जाता है जो कभी तूने मांगा भी नहीं था, पर जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, आत्मबल, शांति और दिशा। वो अगली बार जब विचार दौड़ने लगे, जब भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दिल के जकड़ ले, तब आंखें बंद कर लेना और सुनना उनकी अमर वाणी, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। तू थका है पर टूटा नहीं, चल फिर से उठ, मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत होती है। भीतर एक अनकहा शोर होता है, जैसे मन खुद से सवाल कर रहा हो, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। इस भ्रम की स्थिति में कोई गुरु, कोई संत, कोई किताब मदद नहीं कर सकती, जब तक तू स्वयं उस अविनाशी स्वर की ओर न देखे जो जन्मों से तुझे पुकार रहा है। श्री कृष्ण की वाणी, वो वाणी जो कर्ण प्रिय नहीं कर्म प्रिय है, जो आश्वासन नहीं देती बल्कि जागृति लाती है, जो कहती है ठहर मत, सच्चाई की ओर बढ़, अपने भय की नहीं अपने धर्म की सुन। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ संचालक नहीं थे, वो हर उस व्यक्ति के रक्षक हैं जिसका मन अपने ही द्वंद्वों में बिखर रहा है। जब तू सोचता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब भीतर एक मूक आवाज उठती है, तू मेरे पास है और यही सबसे बड़ा धन है। तू रिश्तों से टूटा, समाज से घायल, स्वयं से भी दूर हुआ, फिर भी श्री कृष्ण तुझे नजरअंदाज नहीं करते। वो तुझे खोजते हैं, तेरे ही भीतर वो कहते हैं, तू जब तक खुद से भागता रहेगा हर राह तुझे थका देगी, लेकिन जिस दिन तू रुक कर खुद से मिल लेगा हर राह तुझ पर लिख उठेगी। श्री कृष्ण की वाणी में वेदों की गंभीरता नहीं, जीवन की सादगी है। वो कहते हैं, जो तेरे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दे, जो नहीं है उसे लेकर चिंता करना समय की बर्बादी और मन की कमजोरी है। जब मन अधीर हो जाए तो शब्दों की भीड़ से नहीं, उस मौन वाणी से शांति आती है जो कृष्ण की आंखों से उतर कर तेरे हृदय में उतरती है। वो वाणी कहती है, तू शक्ति है, तू संकल्प है, तू हार नहीं सकता जब तक तू खुद को न छोड़े। तू दूसरों की उम्मीदों में खुद को मापता रहा, तू अपने जीवन का मूल दूसरों की नजरों से आंकता रहा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, जो तू भीतर से जानता है वही तेरा सच है। जीवन की कठिनाइयां तुझे तोड़ती नहीं, वो तुझे तराशती है। जैसे पत्थर छिन्न भिन्न होकर ही मूर्ति बनता है, वैसे ही विचारों का बिखराव ही तुझे भीतर के तू से मिलाता है। हर भ्रम की तह पे एक उत्तर छिपा है, हर अशांति की सतह के नीचे एक शांत महासागर बहती है, और श्री कृष्ण वही है, विचारों के तूफान में स्थिरता के उस लहर की तरह तुझे डूबने नहीं देती, संभाल लेती है। तू सोचता है मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस क्षण तू यह सोचता है वही क्षण तेरा पुनर्जन्म है, क्योंकि अब तू प्रश्न करने लगा है और प्रश्न करना ज्ञान का पहला चरण है। जो बीत गया उसे सहेजना नहीं, जो आने वाला है उसकी कल्पना में खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय तेरे हाथ में है वो अभी उसी में तू ज्यादा सक्षम है। जब तू बार बार हारता है तो हार तेरे अंदर नहीं तेरे आत्मविश्वास में होती है, और श्री कृष्ण वही डोर पकड़ाते हैं जिससे तू खुद को फिर से खड़ा कर सके। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है। ये कोई दर्शन नहीं बल्कि उस चेतना की पहचान है जो तुझ में बसती है, जिसे तू भूल गया पर श्री कृष्ण कभी नहीं भुलाया। इसलिए जब मन बहकता है निराशा की ओर, डर की ओर, भ्रम की ओर, तब बस एक बार गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर और स्वयं से कह, हे कृष्ण, तू मेरे मन की सारथी बन जा, मुझे खुद तक पहुंचा दे। तेरा विचार रुक जाएगा, तेरा शोर मौन में बदल जाएगा, और उस मौन में तेरे सारे उत्तर होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन की हर दिशा कुहासे से ढकी हुई है, कोई राह स्पष्ट नहीं है, कोई उम्मीद ठोस नहीं। मन एक विक्षिप्त बालक की तरह हर क्षण कुछ और चाहता है। कभी बीते कल की गलियों में खो जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में जला जाता है, और ऐसे क्षणों में हम भीतर से बिखरने लगते हैं, स्वयं से कटने लगते हैं। बाहरी दुनिया की आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि अंदर सच्ची आवाज दब जाती है। ऐसे समय में जरूरत होती है दिव्य वाणी की, जो शोर में मौन बनकर रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण वाणी। श्री कृष्ण की वाणी कोई किताब का अध्याय नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। ये वही संवाद है जो अर्जुन जीवन की सबसे कठिन घड़ी में उस हृदय में उतरा था, जब वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, सगे संबंधियों के सामने देख युद्ध से पीछे हट गया। तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध की आज्ञा नहीं दी, उन्होंने उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, जिसके लिए तू रो रहा है वो नाश्वर है, तू अपने कर्तव्य को पहचान और उस पर अड़िग हो जा। ये कोई आदेश नहीं था, ये चेतना का वो स्पर्श था जिसने अर्जुन को स्वयं से मिलवाया। जब भी विचार भटकते हैं और मन प्रश्नों में उलझ जाता है कि क्या मैं सही हूँ, क्यों मेरे ही जीवन में इतनी पीड़ा है, क्या कभी सुख आएगा,
तब श्री कृष्ण की वाणी उत्तर नहीं देती, बल्कि तेरे भीतर की समझ को जागृत करती है। वो कहते हैं तू आत्मा है न कि शरीर, और आत्मा न किसी से डरती है न किसी पर निर्भर होती है। जब यह बात भीतर बैठ जाती है तब सारी अस्थिरता चुपचाप बैठ जाती है। मन का स्वभाव ही चंचल है, वह कभी सुख की तलाश में दौड़ती है तो कभी दुख से भागने की कोशिश करता है। वह हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जब हार जाता है तो खुद को दोष देने लगता है। तब कृष्ण याद दिलाते हैं तू सिर्फ कर्म का अधिकारी है, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। यानी जब तू अपना संपूर्ण ध्यान कर्म की पवित्रता पर केंद्रित करता है तो फल स्वयं तेरे पास आ जाता है, और अगर न भी आए तो तुझे भीतर से एक अड़िग शांति मिलती है जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज का इंसान दुनिया की तुलना, लोगों की राय, भविष्य की चिंता में इतना खो गया है कि उसे ये याद नहीं है कि उसका अस्तित्व सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि वह इससे कहीं अधिक है। वह एक आत्मा है, एक अदृश्य शक्ति जो नाशवान शरीर में वास कर रही है। कृष्ण हमें बार बार इसी सत्य से जोड़ते हैं। वो कहते हैं जो हुआ वो भी ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। इस एक वाक्य में पूर्ण संपूर्ण आश्वासन छिपा है जो एक डूबते हुए मन के किनारे तक खींच लाता है। कभी कभी हम अपने जीवन से थक जाते हैं। बार बार के संघर्ष, असफलताएं, रिश्तों की टूटन, आत्मसम्मान की चोटें, यह सब मिलकर एक ऐसा अंधकार रच देती है जिसमें कोई भी उजाला नहीं, नकली लगने लगता है। ऐसे क्षणों में हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर देखना होता है। और भीतर क्या है? एक मौन कृष्ण। वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं तो उनका मौन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। वह मौन कहता है मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ अकेला नहीं हूँ। जब हम श्री कृष्ण की वाणी को दिल से सुनने लगते हैं तो विचारों की दिशा बदल जाती है। तब मन सवाल नहीं करता, समाधान खोजता है। तब भीतर से एक तेज, स्थिर और गहरी आवाज गूंजती है, तू कर्म कर और उस पर श्रद्धा रख। अपने मार्ग से मत डिग, जो मिलेगा वही तुझे पूर्ण करेगा। यह वाणी कोई धर्म का उपदेश नहीं, यह जीने की वह शैली है जिसमें डर, भ्रम, लालच, ईर्ष्या, पछतावा सब कुछ जल कर राख हो जाता है। आज का मनुष्य हर चीज जल्दी चाहता है, सफलता, प्रेम, मान सम्मान, सुख, और जब यह सब देरी से मिलते हैं तो उसका मन भटकने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद वह अयोग्य है, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन कृष्ण की वाणी उसे धरातल पर लाती है। योगस्थ करु कर्मणि, यानी तू योग स्थिर हो और उसी अवस्था में अपना कार्य कर, क्योंकि यदि तू भीतर से शांत नहीं है तो बाहर की कोई भी उपलब्धि तेरे जीवन में अस्थायी संतोष नहीं ला सकती। जब तू श्री कृष्ण की वाणी को गहराई से समझने लगता है तो तू केवल जीवन की नहीं, मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करना सीख जाता है। तू जान जाता है कि जीवन केवल सांसों के नाम पर नहीं, यह तो एक साधना है जहां हर अनुभव, हर व्यक्ति का घाव एक सीख लेकर आया है। तू जान जाता है दुख तेरे शत्रु नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपे अधूरे हिस्से को जागृत करने के लिए आए हैं। इसलिए अगली बार जब विचार भटकने लगे, जब तू स्वयं की नजरें चुराने लगे, जब रातों की नींद विचारों की गर्मी से जलने लगे, तब बस एक पल के लिए रुक जा, आंखें बंद कर, कोई मंत्र मत जप, कोई किताब मत खोल, बस खुद से एक सवाल कर, कृष्ण क्या तू मुझे सुन रहा है? तू देखेगा भीतर से एक जवाब आएगा, मैं तो तेरे ही साथ था जब तू खुद से दूर चला गया था, अब लौट आ। श्री कृष्ण की वाणी कोई कथा नहीं, यह आत्मा का आईना है। जो खुद को देखना चाहता है वो उसमें खुद को पा लेता है, जो जीवन से भागना चाहता है वो उसमें साहस पा लेता है, और जो थक चुका है वो उसमें विश्राम पा लेता है। जब विचार भटकने लगे तब बाहर शांति मत खोजो, श्री कृष्ण की वाणी सुनो, क्योंकि वो वाणी नहीं, वो शक्ति है जो केवल शब्द नहीं, वो सत्य है, और सत्य कभी भटकता नहीं, वो हमेशा भीतर रहता है। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। राधे राधे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट कर दो।